नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं के अग्रवाल आपको इस वीडियो के अंतर्गत हमारी पिछली वीडियो के जो कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूं। उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया था बेटाओ कि लघुत्तरात्मक प्रश्न का दूसरा प्रश्न मैं आपको समझा रहा था कि माने हूँ नील भाट ते काढ़े ले जमुना जाए पखाड़े, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको बताया था उत्प्रेक्षा, और आपको परिभाषा बता दी। परिभाषा कैसे लिखोगे आप कि जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए, जहाँ पर उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी कुछ पहचान होती है, जैसे यहाँ पर एक माने हूँ शब्द लिखा हुआ है, तो जनू जाने हूँ, मनु माने हूँ, इस प्रकार के शब्द कुछ इसकी पहचान को भी बताते हैं। तो इन सब बातों को हम अलंकार पढ़ते समय विस्तार से जानेंगे। आगे सुनिए बेटाओ, सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। तो आपको सबको पता है कि सूरदास जी के जो पद है उसमें गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम दिखाया गया है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना जो एकनिष्ठ प्रेम वर्णन किया है वो उनकी वाक चातुरता को प्रभावित करता है। जिन अपनी वाक चातुरता से उद्धव के सामने वह तरह तरह की व्यंग्यपूर्ण बातें कहती है और बातें कह करके उन्हें अपने वश में कर लेती है। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, अपनी सखा भक्ति का प्रयोग किया है, उन्होंने यहाँ पर सुंदर सुंदर तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और उन्होंने गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम दिखाया है। यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को भेजना एक तरीके से उद्धव के ज्ञान के प्रति जो उनका अहंकार था उसे दूर करने का प्रयास करते हुए बताया है। इस तरीके की कुछ बातें हमने इसके अंतर्गत पढ़ी थी। अब आइए बेटाओ, अब हम बात करते हैं हमारे गद्य भाग के अध्याय की। तो यहाँ पर हमने देखा था कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? तो आप सबको पता है आशंका। जब दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं हो तो वहाँ पर आशंका उत्पन्न होती है। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होता है? आपको पता है ऐसा भाव सुनकर हमें भय लगता है। अगर हमें कारण का पता होता तो क्या लगता? क्रोध। कारण का पता नहीं है इसलिए हमें क्या लगा? भय। साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है? आप सबको पता है साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर उस कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता है। भय क्या होता है? किसी आती हुई आपदा के कारण हमारे मन में जो दुख रूपी क्या दुख रूपी अर्थात हमारे मन में जो दुख रूपी एक समस्यात्मक पहलू का जो उजागर होता है वही भय होता है। हमने 50 तरीके से पढ़ा था इस भय को। ऐसा को पता है आती हुई आपदा का पूर्ण निश्चय हो जाने पर जब हमारे मन में किसी प्रकार से कोई दुखात्मक संवेग का जन्म होता है तो वह भय होता है। तो आप सबको पता है कि भय की परिभाषा को हमने कई तरीके से पढ़ा था। क्रोध और भय में क्या अंतर होता है? सबको पता है कारण निर्दिष्ट होने पर क्रोध होता है, कारण का पता नहीं होने पर जो डर लगता है उसे भय कहते हैं। भय वीरूता में कब बदल जाती है? जब भय स्वभावगत हो जाती है। जब भय हमारे नेचर में आ जाता है तो वह वीरूता में बदल जाता है। ऐसी कौन सी वीरूता है जिसकी प्रशंसा होती है? सबको पता है एकमात्र ऐसी वीरूता है, वो कौन सी बेटाओ? धर्म वीरूता। वेरी गुड। कि धर्म वीरूता ऐसी है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। आशंका और भय में क्या अंतर है ये आप लोगों को बताया ही था। आप लोगों को ध्यान से सुन लेना है और समझ लेना है। इसको आप वीडियो में सुनना, आप वीडियो में सुन करके इन प्रश्नों को पूरा कर लेंगे क्योंकि मुझे कई वीडियो और भी बनानी है। इसलिए अगर आप लोगों को कहीं भी किसी प्रश्न में दिक्कत आती है तो आप मुझे प्रश्न करके भेज सकते हैं। तो यहाँ लघुत्तरात्मक निबंधात्मक प्रश्नों को आप स्वयं हल करें, दिक्कत आने पर मुझसे पूछें। अब हम देखते हैं लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है आवश्यकता के समय काम आने पर। भगत जी ने कभी चूर्ण बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाई। क्यों? क्योंकि वे संतोषी थे, इसलिए अधिक नहीं कमाना चाहते थे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में बात करूँ तो लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता था? आँखें की राह से। लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी है? जब मन खाली हो। चूरण वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। पैसे की परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं? कि पैसे की परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति, अर्थात हम बाजार जाकर के अनावश्यक वस्तुओं को जब खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हमारे पास पैसा अधिक होता है, उसके पावर में आ जाते हैं, वही परचेजिंग पावर कहलाता है। इस तरीके से हमारी ये दोनों वीडियोस कंप्लीट होती है। मैं चाहता हूँ बेटाओ
कि आप लोगों से, आज तक मैंने ये बात नहीं कही है लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि इन वीडियोज़ को आप एक बार लाइक सब्सक्राइब कर ले। क्यों? क्योंकि अब मैं इन वीडियोज़ को जब भी बनाऊंगा तो आप लोगों को ग्रुप में सेंड न करके आप लोगों को एक मैसेज आ जाएगा, जिस मैसेज के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर ने एक नई वीडियो अपलोड की है और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए केवल और केवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी नई वीडियोज़ के मैसेज आपको तभी पहुँच पाएंगे जब आप इस चैनल से जुड़े रहोगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी अपलोड होने के बाद वीडियो आप तक किसी प्रकार का मैसेज नहीं पहुंचा पाएगी। बाकी आप लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है बेटा कि अगर आपको वीडियो साफ़ नहीं दिखे तो यहाँ पर आपको इस कोने में आपको राइट साइड में जहाँ मेरा बिंदी आपको दिख रही होगी, इस साइड में 3 बिंदु रहेंगे। इन तीनों बिंदुओं को आप क्लिक करना। क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कई सारे। उन ऑप्शनों में से क्वालिटी ऑप्शन आएगा। क्वालिटी ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो उसमें आप लोग 480 क्वालिटी पे करके देखना, जिससे क्या है वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत व्याकरण के प्रकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनके लिए आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है। अगर आप समझना चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।